बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज है 21 दिसंबर 2022 और दिन है बुध का। आज हमें जो कल से लग रहा था कि आज पंजाब असम्बली में बड़ी धमा चौकड़ी होगी, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता कि स्पीकर ने एक रूलिंग दी कि जी जो गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा है उसको बाद में देखेंगे, पहले जो चलते हुए इजलास है इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एडजर्न किया टिल फ्राइडे। और फ्राइडे को जो है उन्होंने कहा कि अदम एतमाद पे हम लोग वोटिंग करेंगे। अब उसमें क्योंकि अदम एतमाद पे जो है वो पीडीएम की जमातों को मतलब नून लीग की जो जमात है उसको अपने 186 नंबर पूरे करने होंगे। अब आगे चलते हैं जी। 4 बजे जो है जाके कंटेनर एकदम से पंजाब असम्बली के सामने पहुंचने शुरू हो गए, और ये किसी को कुछ नहीं पता है कि ये कंटेनर कहाँ से आए, किसने भेजे और क्यों भेजे, क्योंकि सूबाई हुकूमत का काम था वो कंटेनर मंगाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको किसी को भी नहीं पता था कि कंटेनर किसने मंगवाए। तो इसी दौरान मुन्ना सिलाही साहब वो पहुंच गए वज़ीर आला हाउस में, और वहाँ जाके उन्होंने बोला कि राना सनाउल्लाह मैं पहुंच गया हूँ वज़ीर आला हाउस में, और अगर हिम्मत है तो आके बंद कर दो, सील कर दो। उसके कुछ ही देर बाद राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया कि जी मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे सील करूँगा, लेकिन हालात इतनी तेज़ी से बदले कि जो शाम तक है ये पोजीशन पहुंच गई कि कोई वोटिंग नहीं हुई। जो गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लेने के लिए कहा गया था, तो उस पर अब जो पीडीएम का कैंप है उसकी तरफ से रूलिंग एक डी नोटिफाई करने के लिए प्रोग्राम तय हो गया है, और वो कुछ ही देर में हो सकता है कि 12 बजे या इससे कुछ पहले, या जब तक आप वीडियो सुन रहे हो तो उस वक्त तक वो कर दिया जाए। तो वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का इन्होंने प्रोग्राम बना लिया है। और वो जो दूसरा कैंप है फवाद चौधरी पीटीआई की तरफ से, तो पीटीआई ने ये किया कि हम सदर मुमलिकत को ख़त लिख देंगे और वो जो है गवर्नर को हटा देंगे। मुझे ये लगता है कि ये मामला दोबारा किसी तरीके से अगर ये डी नोटिफाई होता है तो ये सुबह अदालत में जाएगा, और दोबारा एक दफ़ा फिर ये सियासतदान अदालत में पहुंचेंगे और वही अपना केस वहाँ पे सुना रहे होंगे। तो सारे इस कहने का मतलब ये कि ये जो सारी धमा चौकड़ी लगी हुई है, ये अवाम के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। अवाम की जो हालत खस्ता होती जा रही है दिन ब दिन, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं सोच रहा है। जो मईशत का तबाही मच चुकी है उसके ऊपर कोई कुछ नहीं सोच रहा है। डॉलर नापैद हो गए, जो सोना है वो 1,90,000 रुपये तोला पे पहुंच चुका है, वो कोई किसी को नहीं नज़र आ रहा। कितने घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं वो कुछ नहीं देखा जा रहा, सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ी जा रही है। और मैं इस मामले में पीडीएम की जो जमात है मुस्लिम लीग नून, उसको बहुत बहुत अच्छे से पोलाइटली जो है ना पॉलिटिकली ये इस गेम को चल लेती है कि एक तरफ देखा जाए तो वो किसी को सियासत मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये सियासत में कोई और दूसरा तो आए ही नहीं, सियासत सिर्फ उसी का हक है। कि अब पंजाब में जबकि देख लें आपके अक्सरियत जो है वो पीटीआई की है, और पीटीआई कोलिशन बना के वहाँ हुकूमत कर रही है, तो उसको हुकूमत नहीं करने दिया जा रहा, ना ही उनको अपने काम करने दिए जा रहे हैं। क्योंकि जो पीएमएलएन है वो बड़े अच्छे तरीके से जो एक कह लें आपके हुकूमत के इदारों को बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर लेती है। तो उसी के ऊपर देखें कि एक रूलिंग इससे पहले भी आई थी अपना जो कौमी असम्बली में, वो भी उसको भी किस तरह से मैनिपुलेट किया गया। उसके बाद दूसरी रूलिंग जो आज की गई है उसको भी एक तरह से वो करके अभी कुछ ही देर में डी नोटिफाई कर दिया जाएगा वज़ीर आला गवर्नर पंजाब की तरफ से। अब गवर्नर पंजाब ये करते हैं, उसके बाद पीटीआई का क्या अमल होगा। तो पीटीआई का कहना यह है कि हमने सदर मुमलिकत को ख़त लिख दिया है, वो कल अगर ये किया जाता है तो फिर वो गवर्नर को हटा देंगे। ये गवर्नर के फिर खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। तो दूसरी जानिब हम देखें, आगे चलते हैं तो हम देखें कि तोशाखाना में आज ही बरियत हुई है। अपना जो भी जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के केसेस थे तोशाखाना के, वो उन्होंने वापस कर दिए। जबकि एक तोशाखाना का जो केस है घड़ी, वो इमरान खान ने लीगल लेके भी
उनके गले में पड़ी हुई है। वो डेली उनको कोई ना कोई बहाने से, किसी न किसी बहाने से उनको अदालत में चक्कर लगवाए जाते हैं। देखा जाए तो इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में 3.5 साल से पौने 4 साल जो हुकूमत की, उसमें एक दिन भी उनको सुकून का नहीं मिला। लेकिन पीडीएम की जो जमातें हैं वो उनके साथ ऐसे खेली, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को लेके, इदारों को लेके, कि हर इदारे को जो है वो अपनी तरफ करके, कि अगर पेट्रोल का प्राइस 1 रुपया भी बढ़ता था तो शोर मच जाता था कि जी बहुत ज़्यादा पेट्रोल बढ़ चुका है। और इस वक्त पेट्रोल 100 रुपये ऊपर जा चुका है और आलमी मार्केट में गिर भी रहा है, फिर भी नीचे नहीं आ रहा, तो भी किसी को कोई फिक्र नहीं है। क्यों? जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये इदारों को, जो सहाफ़ी हजरात हैं, जो दूसरे हैं, उनको खूब इंजॉय करवाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि जी पीटीआई और पीएमएल एंड क्यू के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात हो रही है। अब जो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात की जा रही है, तो वो एक कमेटी बना के उनको दे दी गई है कि जी आप कमेटी, आज भी उसका इजलास हुआ जिसमें परवेज़ खटक साहब और फवाद चौधरी साहब और दीगर अरकान शामिल थे, तो उसके ऊपर बात की जा रही थी। वहाँ अंदेशा ये है कि इन जो पीएमएल एंड क्यू है वो 30 एमपीएस की सीटों पे एडजस्टमेंट मांग रही है और 15 कौमी पे। लेकिन इसी तरह दूसरी जानिब देखा जाए तो पीएमएल क्यू ने, जो परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने बड़े शातिर तरीके से इस गेम को फंसा के रखा हुआ है। और वो दूसरी जानिब जो है वो जिस तरह से रात के 10 बजे तहरीक अदम एतमाद वसूल की गई और वहाँ पे किसके कहने पे वो सेक्रेटरी जो कि वज़ीर आला पंजाब का बहुत करीबी समझा जाता था, वहाँ मौजूद थे, वहाँ ली उन्होंने। और उसको अब जो बात है अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ना इन बिटवीन दोनों तरफ से डामाडोल जो चल रहा है, तो वहाँ पे भी गेम फंसी हुई है। और यहाँ पे एक तरफ से प्रेशर रख के उनको अपने जो है मुतालबात मनवाए जा रहे हैं, या अपने हक में जो बिग फेवर है वो लेने की कोशिश की जा रही है। तो देखें, मामला तो एक तरफ से देखा जाए तो पीएमएल क्यू के जो परवेज़ इलाही है वो बहुत शातिर और पुराने मंझे हुए सियासतदान हैं। वो वही सियासतदान हैं जो के बयान दिए जाते थे कि मैं इनको लाड़काना फलां फलां जगह घसीटूंगा, और फिर आज साथ भी बैठे हुए हैं। इसी तरह परवेज़ इलाही साहब ने भी बयान दिए थे कि मैं इनकी नेपियाँ चेंज करता रहा हूँ, ये करता रहा हूँ। आज उन्हीं के वज़ीर आला बने हुए हैं। और मैनिपुलेट करने की जहाँ तक बात कहूँ मैं, तो देखें इस वक्त जो सबसे अक्सरियत की जमात है वो बाहर बैठी हुई है, और जो अक़लियत वाली जमात है वो चाहे आप पार्लियामेंट बोले तो वहाँ बैठी हुई है सारों को मिला के। और दूसरी जानिब 10 सीटें लेके पंजाब का वज़ीर आला बना हुआ है। तो ये गेम है इनकी, और इस तरह से ये इस पूरे जो सियासत है उसको खेला जाता है और सियासी दंगल किया जाता है। हर 2 मिनट बाद, हर आधे मिनट बाद, हर 1 घंटे बाद ऐसा सियासत का भौचाल आया हुआ होता है कि जी और तो दुनिया में कोई काम करने को रह ही नहीं गया, अवाम के लिए क्या काम करेंगे, ये इनके अपने मसाइल नहीं उलझते सुलझते। ये एक ही दफ़ा में, एक ही टेनओवर में कितनी दफ़ा पंजाब की हुकूमत गिर रही है और कितनी दफ़ा जो है अदम एतमाद आ रही है। एक दूसरे को सुकून से अपने अमल नहीं करने देते। ये नहीं कहते कि अक्सरियत की जो पार्टी है वो अपना किसी अमल पे पहुंचना चाहती है तो वो उसकी मर्जी, ऐसा नहीं होने देते। वही वहाँ पे वोट को इज्जत देकर नारा लगाते हैं और उसी वोट की पामाली करते हैं। आज जरदारी साहब का एक बयान आया कि जी हमजा शहबाज मेरे बेटों की तरह ऐसे ही मुझे प्यारे हैं जैसे बिलावल भुट्टो साहब हैं, और पीएमएलएन का जो है वो हक है कि वो पंजाब के ऊपर हुकूमत करे। पीएमएलएन का कैसे हक है? अक्सरियती पार्टी तो 180 मेंबर तो सिर्फ अकेले पीटीआई के पास हैं, पीटीआई का हक नहीं बनता, लेकिन वो उनका ऐसे बयान नहीं दिया जाता, वहाँ वोट को इज्जत दो का नारा नहीं लगाया जाता। तो ये वो सियासतदान हैं जो बोलते हैं कि जी सियासत में कोई हुर्फ आखिर नहीं होता, सियासत में कोई दुश्मन नहीं होता। ये कभी दोस्त बन जाते हैं, कभी दुश्मन बन जाते हैं। और परवेज़ इलाही का इस सारे जो ड्रामा है उसमें देखा जाए तो वो आपको क्लीन नज़र आएगा कि वो ना इधर के ना उधर के, दोनों तरफ से खेल रहे हैं। उधर भी दोस्त बनाए हुए, इधर भी दोस्त बनाए हुए। एक अकेली जमात जो है वो पीटीआई है, वो इस वक्त
एक ही बात पे खड़े हुए हैं कि जी आवाम के लिए कुछ किया जाए या आवाम को कुछ किया जाए, और उसको किनारे से लगा दिया गया है। और वो एक सोलो पार्टी बनी हुई है, और वो उसको सूट ही यही करता है कि वो सोलो पार्टी ही रहे, क्योंकि वो किसी किसी और जमात के साथ मिलके कुछ करने के लिए कुछ करती है तो वो जमात उसको धोखा दे जाती है। कभी उसके डिप्टी स्पीकर बिक जाता है, कभी उसके एमएनए बिक जाते हैं, कभी उसके एमपीएस बिक जाते हैं, कभी उसकी सेनेट की सीट में हार हो जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ बिकने वाला माल बहुत पड़ा हुआ है। तो जब तक ये माल बिकता रहेगा और यह ऐसी सियासत खेली जाती रहेगी कि जिसमें कोई हुर्फ आखिर ना हो, कोई दुश्मन ना हो, सब दोस्त ही दोस्त हों, तो फिर तो अवाम का तो बेड़ा गर्क ही होना है। क्योंकि अवाम, जब इनको यही एहसास नहीं है कि जी हमने अवाम से दोबारा जाके वोट मांगने हैं और अवाम ने हमें धुतकारा, तो फिर इनको वोट की इज़्ज़त या अवाम की क्या फ़िक्र पड़ी हुई है। तो एक बार फिर देखते हैं जी। अभी मैं जब तक ये वीडियो वीलॉग अपना अपलोड करूँगा तो उस वक्त तक मुझे ये लगता है कि गवर्नर साहब जो हैं वो डीनोटिफाई कर चुके होंगे वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को। और परवेज़ इलाही साहब इस पूरी गेम से क्या गेन करते हैं और किस तरफ जाके बैठते हैं, ये देखा जाएगा। अभी इनकी मीटिंगें भी चल रही हैं, सीट एडजस्टमेंट पे भी वो भी एक मामला चल रहा है। और इस वक्त माहौल जो है फुल ऐसे गर्म किया हुआ है जैसे कि पूरी वो चाय की प्याली में तूफ़ान वाला सिस्टम बनाया गया है। कभी कंटेनर भेजे जाते हैं, कभी क्या किया जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो तोशाखाना में ये बरियत हासिल कर रहे हैं। जो करप्शन के केसेस हैं वो डेली डेली माफ़ किए जा रहे हैं। और करने को जो ये मामला पार्लियामेंट में बैठ के हल कर सकते हैं, आपस में सियासतदान हल कर सकते हैं, वो मामला बार बार अदालत की तरफ जाते हैं। और बार बार फिर अदालत को तो जाहिर है फिर एक का फैसला करना होगा, या एक जीतेगा एक हारेगा। जो जीतेगा वो कहेगा देखें जी हक की जीत हो गई, और दूसरा कहेगा देखें जी अदालत ने हमारे खिलाफ बयान दे दिया और हमारे लिए हो गया। तो ये सिस्टम मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ दिनों तक रुके या कुछ दिनों तक कुछ संभलने पाए, क्योंकि हालात तो दिन ब दिन जो है बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। कभी आपने इनको ये बैठ के बयान करते हुए नहीं देखा होगा कि जी हमने टैक्स कलेक्शन बहुत कम की है, इसको किसी तरीके से बढ़ाया जाए, या इस पे मीटिंग की करते हुए दिखाया गया हो, या रातों को जागते हुए दिखाया गया हो कि जी पाकिस्तान के जो आधा पंजाब सिंध है वो सैलाब में डूबा हुआ है, उनका इतना नुकसान हुआ है, उनके रिलीफ के लिए कुछ किया जाए। कहीं ये नहीं देखेंगे कि जी वो भूखे को खाने खिलाने की हद तक या कुछ रिलीफ देने की हद तक, वहाँ तक ये लोग नहीं आएंगे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब है तो मैं लंबे लंबे व्लॉग नहीं बना रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।